नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव में। आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर से। दोस्तों, फागुन का महीना है और शिव भक्त कावड़ लेकर आ रहे हैं। जैसा कि फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन यह महाशिवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन शिव भोलेनाथ वैराग्य छोड़कर गृहस्थ आश्रम अपनाया था, यानी कि उनका विवाह हुआ था। इसलिए यह महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये शिविर लगा हुआ है और यहाँ से भक्त आते हैं, जैसा कि उन्हें सेवा दी जा रही है। तो यहाँ पर नरेश ठाकुर जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पर्व पर कावड़ के मौके पर कावड़ भक्तों के लिए क्या कुछ कहेंगे। जैसा कि हमारे साथ हैं नरेश ठाकुर जी। जी नरेश ठाकुर जी, एमबी लाइव में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप निरंतर यहाँ शिव भक्तों को सेवा देते हैं, आप यहाँ पर शिविर लगाते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आप ये वीडियो बना रहे हो और चलाओगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन भोले के भक्तों का जिन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, इतना आभारी हूँ कि मैं उनके लिए क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। इतना बहुत बहुत आभारी हूँ उनका, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका, जो उन्होंने मेरे लिए बहुत समय दिया। और बहुत लोग बहुत आए, बोले, मेरे भंडार शिविर पर रुक के गए। आपके मन में कब से आया कि शिव भक्तों की सेवा की जाए, उन्हें सेवा दी जाए? ये कब से आप लगा रहे हैं? मैं बहुत छोटे से थे, कांवड़ लेने जाता था। मुझे पता है कांवड़ कैसे आती है, मुझे कांवड़ के नियम बारे सब पता है मुझे। तो मेरे मन में भी ये भावना होती थी कि जैसे मैं कहीं शिविर लगा देखता था तो मैं भी सेवा का मौका दूं और मुझ पे भगवान कराए ऐसा। तो भगवान ने ऐसी हवा बनाई कि मुझे सेवा करने का मौका दिया और मैं सेवा करने के योग्य बनाया। और मैं देखो, मैं कुछ नहीं करता, वही कराता है ऊपर वाला, और सेवा करने के उसमें अपने आप ही लग जाता हूँ मैं। तो थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, आप जब कावड़ लाते थे, क्यों लाते थे, क्या कारण था, किस लिए कावड़ लाते थे? कुछ नहीं, शुरुआत में तो हम बच्चे थे, उतना ज्ञान नहीं था, फिर भी हम वैसे ही लोगों की देखी देखा लाते थे। देखी देखा लाते थे। मगर एक मन में एक भक्ति उमंग उठ रही थी कि हम भी कावड़ लाएं। पहले तो हम बच्चे ही थे, जब हम छोटे से थे तो हम जानते नहीं थे, मगर हम इतना जानते थे हाँ हम कावड़ लेने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे बहुत से काम बनते चले गए और हमें लगा कि हाँ भाई, भक्ति में शक्ति है। हमने बहुत सी चीज देखी जिन्हें मैं बता नहीं सकता आपको। तो आपने भोले बाबा से कभी मांगे भी अभी रख रखी है जो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है? काफी सारी। मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, मगर हाँ इतना जरूर कहूंगा कि मैंने जो दिल से मांगा वो मुझे मिला। दोस्तों, जैसा कि कहने का मतलब यही है, जैसा कि आप नरेश ठाकुर जी को सुन रहे थे, उनका कहना यह है कि यदि हम भोले बाबा से जो कुछ मांगते हैं वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और उसी चीज को लेकर ये पहले कावड़ भी लेकर आए हैं और अब शिविर लगाते हैं, कावड़ियों के लिए यहाँ पर सेवा देते हैं। और मैंने तो देखा है, यहाँ पर एक भाई है, कावड़ियों के पैरों में लेट जाते हैं, बिल्कुल दंडवत हो जाते हैं और उन्हें सेवा देने के लिए अपने शिविर की तरफ उनका मुख मोड़ लेते हैं। जैसा कि जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? प्रताप सिंह मेरा नाम है। शुभ प्रताप जी, हमने आपको देखा है पूरे दिन आप शिव भक्तों के यानी कावड़ियों के चरणों में बिल्कुल दंडवत हो जाते हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि देखो, ये गौरा पार्वती जी की शादी जी, भोले बाबा की, हमारी इनकी विवाह हो, भोले बाबा का विवाह हो, हाँ तो उन्हीं का तो हो गया विवाह, आप अपने विवाह की बात करें। वो तो मेरी बात सुनो, हमारी भी हो गई शादी, मगर वो दिन अब अच्छे लगे ना। अच्छा, वहाँ टाइम पे तो हम अपना आए तो जो हम ये बात देख सके, अब हम आज देख लें। कावड़ियों से आप सेवा कर रहे हैं, क्या मांग रहे हो भोले बाबा से? ना मांग तो हम कुछ ना रहे, अगर बाबा देगो तो हाथ पर आग ले लेंगे। बाबा देंगे? और कुछ मांगोगे तभी तो देंगे? ना ना ना, बिन मांगे दे जब लगे। बगैर मांग बच्चा रोता ना जब तक तो माँ भी दूध नहीं गलत बात है, जब माँ पियाएगी तो भूखे भी पियाएगी। बच्चा रोने लगेगा, रोते रहो, कोई इंतजाम ना बताओ। अरे भैया, देवी देवता है, जब तक भक्त बिल्कुल संकट में ना आ जाए ना, जब तक तो उसकी सुनती ना है। सुनो मेरी बात, ये बात तुम्हारी मानी, मगर जो भक्ति कोई ना होगा जो मांगे वो, तुमने अपने बड़े गुण में कुछ मांगो,
आज बिल्कुल बिना मांगे। मांगे दिए हो वो। अरे भैया हर समय ना, मांगा बड़े ना, बूढ़ों से गलत कि हमें है। कपड़े चाहिए, हमारी जो इच्छा थी हमने मांग रखी तभी तो पूरी करी, ना, ना। और नहीं मांगते तो उनको अब क्या एक था? बात था, बड़े बूढ़ों का फर्ज अपने आप ही बन जावे ना, को भैया या तो दे दिया घर पे भी रोटी मांग लेते हैं, भूख लग रही है मम्मी खाना ना, बनाओ। हम तो अपने आप ले खा लें भोले बाबा से न मांगोगे? ना, हम ना कुछ ना मांगो। भोले बाबा बस बाबा तुमने एक चीज मांगी, बाबा लाज बचा दी अगर बच सके तो। लाज और का कुछ कोई ना इज्जत थोड़ी लुट रही है आपकी। मांगो। ना, ये सबसे बड़ी चीज है। लाज तो हमेशा रखते हैं, बस तो लाज बच जाओ, चाहिए और कुछ भोले नहीं। बाबा बूटी लगा के रहते हैं, कोई बात ना, कर्री सुनते हैं, कोई बात ना। धतूरा भी पीते हैं, देखो वो पियो, और एक बार समाधि में चले गए तो फिर ना पता जन कब उनकी आंखें कोई खुलेंगी। बात ना जी, देखो जाओ, है देखो जाओ। फिर भक्त जब खुलते हैं ना फिर देते भी अपरंपार छप्पड़ चलो। फाड़ के, हम तो नौके जब। लेंटर तोड़ के दे देते हैं, चलो जी, ठीक हैं? है सब। जैसे लंकेश रावण जी को दिया था। ना, रावण को तो अलग ही मैटर है, हम तो बात जाने कुछ ना। नहीं नहीं, उन्हें भी दिया था वरदान, जो दिए थे उनकी। हाँ, वरदान ने वैसे लोगो तो उन्हें धोखे अब पाए क्या ना। राज है आप कावड़ियों से? ना, हमारा तो देखो फर्ज हमने समझो यानी आपकी भक्ति है, आप बस। चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करें। बस। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर सुन रहे थे भाई हैं, उनका कहना यही है कि हमारे दिल में एक इच्छा है कि हम कावड़ियों की, शिव भक्तों की सेवा करें, और मेरा तो कहना यही है जो शिव भक्तों की यानी कावड़ियों की जो सेवा करते हैं उनका भी उद्धार भोलेनाथ अवश्य करते हैं, क्योंकि जो उनके भक्तों की सेवा करते हैं भोलेनाथ की नज़र उनके सभी भक्तों पर होती है। और जैसा कि हमारे साथ दादा हैं, दादा कैसे हैं आप? बढ़िया आइए। तो क्या कुछ कहेंगे शिवरात्रि पर? शिवरात्रि में क्या करेंगे, जब तक हमने ये काम करो है जी कई साल से कर रहे हैं, हमें तो फूलते दिखा रहे हैं, उनकी कृपा से फल फूल रहे हैं। उनकी कृपा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जैसे कोई आदमी मांगे से कहा को खुद दे रहे हैं हमें। भोले बाबा सुन लेते हैं हाँ आपकी। सुन लेते हैं। हम तो उनकी दोनों साथ हाथ जोड़ के, हमारी गलती है कोई, भोले बाबा कोई क्षमा करियो, जी कोई गलती नहीं है जा, गलती नहीं है जा भोले बाबा। बिल्कुल, गलतियां तो माफ करते हैं, और जो इंसान करता है ऐसी बातें नहीं, छोटी गलती भी होती है लेकिन वो माफ कर देते हैं। माफ कर देते हैं। हाल बाल तो हम लोग के भगवान कोई गलती हम पे हो ना है भी ज्यादा माफ कर रही हो। तो भोले बाबा से कोई मांग भी है जैसे आपकी? तुम चलाओगे ऐसे चलेंगे। जी मांगे कि भगवान कोई गलत काम हम पे ना हो भोले बाबा। जैसे तुम्हारा हाथ है हम पे, तुम्हारा हाथ हम पे और भी हाथ रहे है, तो परिवार का तुम्हारा- पूरा कल्याण कर रहे हैं भोलेनाथ। कल्याण कर रहे हैं भोले बाबा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं, भोलेनाथ जी का पूरा आशीर्वाद परिवार पर बना हुआ है और निरंतर यहाँ पर शिव भक्तों की सेवा करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम देव कुमार शर्मा है। मैं आपसे नमस्कार करता हूँ। जी साहब नमस्कार। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, ये जो शिवरात्रि का जो पर्व मनाया जाता है किस लिए मनाया जाता है? ये शिव जी के विवाह के उस समय मनाया जाता है, और ये सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बड़े बूढ़े मनाते आ रहे हैं, हम भी मना रहे हैं। तो आज जैसा कि चतुर्दशी के दिन शिव विवाह हुआ था, लेकिन लोग कावड़ लेकर आते हैं, तो इसका क्या कुछ उद्देश्य है? ये तो अपनी अपनी इच्छा, अच्छी इच्छाएं और खुशी में कुछ भी करना चाहते हैं। अच्छी बात है, लाना है तो जी तो क्या कुछ कहेंगे आप कावड़ियों के लिए? मैं ये कहता हूँ कि वो जितना अब ला रहे हैं मन से, और अच्छे उमंग से लाते रहें, अच्छा मेहनत करते रहें, जिससे भोले बाबा भी उनकी सुनेंगे और हम सब उनकी सेवा में लगे रहेंगे। तो आप यहाँ सेवा दे रहे हैं? हाँ, आप सब सेवा के लिए हम आए हैं, सेवा दे रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं और नादिया हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो जानना चाहेंगे क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आप? हम इनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा कैसी सेवा कर रहे हैं? इन सबको गुरुजी बताए। जी गुरुजी क्या सेवा कर रहे हैं? हम इनके धूप दे रहे हैं जी इन्हें। धूप दे रहे हैं? हाँ, और इनके जो शरीर में थकावट है उसके लिए शरीर की दबा रहे हैं। अच्छा, यानी कि इनको थकान हो गई है? हाँ, इनको जो थकान हो गई है उसके लिए ये जो धूप ले रहे हैं इससे इनकी एनर्जी आएगी? इससे स्फूर्ति आएगी। हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि धूप लेने से भगवान शंकर हमें स्फूर्ति देते हैं। अच्छा दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको थकान हो गई है, इन्हें धूप दे रहे हैं और इनकी जो बॉडी है, शरीर है, इनका जिस्म है, उसे दबा रहे हैं, इनकी थकान मिटा रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। बालाजी इंटरप्राइजेज जयपुर के द्वारा जो ये शिविर जो लगाया गया है, इसके ओनर विकास भारद्वाज जी हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे। तो विकास जी क्या कुछ कहेंगे
इस कावड़ के मौके पर? कांवड़ के मौके पे यही कहना है कि श्रद्धा ही सब कुछ है। अगर कुछ है तो वो श्रद्धा रखो, भगवान के प्रति प्रेम रखो, सब कुछ मिलेगा। देने वाला बाबा है, कराने वाला बाबा है। हम तो एक खाली मोहरा है जी, हमारी कोई औकात नहीं है। हम आज कहने लगे कि हम इतने बड़े लोग बन गए, कुछ भी नहीं है, सब उसी का है, उसने ही दिया है, सब उसी कार्य में लगा है। तो आप ये शिविर कब से लगवाते चले आ रहे हैं? पिछले 2 साल हो गए जी मुझे, इसी तरीके से जब तक फिर वो इच्छा होगी जब तक तो शिव भक्तों के लिए और क्या कुछ कहेंगे? भक्तों के लिए यही कहना क्या है, जो श्रद्धा है अपनी उस भाव से लोग जा रहे हैं। कुछ तो कुछ है मेरे महादेव में, जो इतनी दूर लोग जा रहे हैं, पैदल चल चल के आ रहे हैं। बाबा पूरी कर रहा है, मेरी तो की है बाबा ने। बाबा ऐसे ही सबका उद्धार करे, जैसे मेरा किया है, जैसे मेरी बिगड़ी बनाई है, परमात्मा उसी तरीके से सभी की बिगड़ी बनाए। बस यही मेरा वो है कि आस्था है तो शक्ति है, भक्ति करोगे तो शक्ति जरूर मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि ना मिले।